जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और काफ़ी ज़ोर शोर से आप अपने तैयारी में लगे होंगे। तो आज के इस न्यू प्रैक्टिस सेट में हम लोग जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशन आनंद सर खुद बिहार पुलिस के लिए रिजल्ट गारंटी जो टेस्ट शुरू किए हुए हैं, जिस टेस्ट का टेस्ट नंबर 4 हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट यानी कि 3 टेस्ट को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज का जो टेस्ट ऑफलाइन मोड में टेस्ट नंबर 4 हुआ है, इस टेस्ट नंबर 4 को हम इस वीडियो के माध्यम से सारे 100 के 100 प्रश्नों को हम आप सभी के लिए सॉल्व कराने वाले हैं। आप सभी लोग उम्मीद रखिए, अगर हर एक सेट को आप लोग अपने मस्तिष्क में सारे प्रश्न को उतार लेते हैं, याद कर लेते हैं और जो आपको पीडीएफ दिया जा रहा है टेलीग्राम पर, बार बार उस पीडीएफ को रिवीजन कर लेते हैं, तो उम्मीद रखिए एक भी प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट से बाहर नहीं जाएगा। बस आपको रेगुलर इसका रिवीजन करते रहना है और हर एक प्रश्न को आप अपने दिमाग में सेट कीजिए, याद कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। आप सभी का ज़्यादा समय हम न लेंगे, लेकिन एक चीज़ आपको बता देते हैं कि यह जो टेस्ट आप लोग लगा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, ये टेस्ट कोई फ्री टेस्ट नहीं है, बल्कि यह वो लोग ही लगा सकते हैं, वे स्टूडेंट ही लगा सकते हैं जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में ऑफलाइन मोड में बिहार पुलिस के लिए बैच लिए हुए हैं। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे प्रश्न को सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल फ्री। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग अगर इस टेस्ट को लगाना चाहते हैं, अभी चैनल पर अगर कोई स्टूडेंट नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल वाले घंटी को दबा दीजिए, ताकि आपसे कोई भी प्रैक्टिस सेट छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं, आते हैं प्रश्न पे, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आज के प्रैक्टिस सेट का टेस्ट नंबर जो 4 है, पहला प्रश्न देखिए मौर्य वंश से ही शुरू हो रहा है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, आप सभी लोगों को बताना है। ध्यान रखिएगा, अगर मौर्य वंश का अंतिम शासक का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा बृहदस्त था। कौन था? बृहदस्त था। आप लोग ध्यान रखिए, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में किया था। कल के सेशन में भी हम इस प्रश्न को डाले हुए थे और देखिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में प्रश्न नंबर फर्स्ट ही आपसे मौर्य वंश से पूछ लिया गया। ठीक है, तो मौर्य वंश की स्थापना अगर पूछा जाए या प्रथम शासक, तो आप लोग ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कब किया था इसका स्थापना? 322 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, और मैं एक चीज कल आपको बताया था प्रश्न कि इसी मौर्य वंश का जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनका नाम क्या था? कौटिल्य था या चाणक्य था, जिसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? कौटिल्य, यानी कि अर्थशास्त्र। कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। आप लोग ध्यान रखिएगा, और मेगास्थनीज इसी के दरबार में आया था, इसी के समय में आया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कुषाण वंश की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, कुषाण वंश अगर आपसे पूछा जाए तो मौर्योत्तर काल में भारत आने वाले विदेशी जातियों में सबसे प्रमुख कौन है? तो कुषाण है। ठीक है, कौन है? मौर्योत्तर काल की बात किया जा रहा है तो कुषाण। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस कुषाण वंश का जो नींव किसने रखा था? तो कुजुल कडफिसेस ने रखा था। ठीक है, या कटफिसेस ने रखा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपके प्रश्न का जवाब अब निकल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिए, जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना किए थे, और आपको बताए थे कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं। ठीक है, और सबसे अंतिम और 24वें जो तीर्थकर है कौन थे? तो आप लोग बता सकते हैं महावीर स्वामी, कल बताए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए जो लोग भी जवाब ऑप्शन नंबर ए आगम बता रहे हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि 2 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देख लीजिए 3 नंबर, मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न की सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि ए नगाड़ा। नगाड़ा बजाने में निपुण कौन थे? अकबर। ठीक है, अकबर ने ही मनसबदारी प्रथा को प्रचलन किया था, इस बात को भी आप
ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मुगल सम्राट की बात किया जाए तो आपको पता हो गया 1526 ईस्वी में जब सिकंदर लोदी और बाबर के बीच जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इस युद्ध में बाबर की नींव मतलब डाला था। बाबर ने सिकंदर लोदी को हराया था। ठीक है, और लोदी वंश का खत्मा हुआ और यहाँ से मुगल सम्राट की भारत में नींव पड़ी। ठीक है, तो मुगल सम्राट के संस्थापक पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा कौन था, बाबर था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 4 नंबर, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, 4 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग ध्यान रखिए सबसे पहले कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी होगा, चौथ। क्या हो जाएगा, चौथ। ध्यान रखिएगा, अगर बात किया जाए इस मराठा साम्राज्य की, तो मराठा साम्राज्य की स्थापना ध्यान रखिएगा 16वीं शताब्दी में दक्षिण एशिया के एक बड़े भाग पर इस साम्राज्य का क्या था, विस्तार था। और इसका जो स्थापना का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 1674, कब, 1674 में छत्रपति शिवाजी के राज अभिषेक के उपलक्ष्य में यानी कि किया गया था। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देख लीजिए 5 नंबर, मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे। आपको बताना है कि ये कहाँ के नवाब थे। आसान प्रश्न है, बता सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बंगाल के नवाब थे। ये तीनों कहाँ के थे, बंगाल के नवाब थे। ठीक है, जबकि अगर बात किया जाए हैदराबाद का, तो हैदराबाद में किनका शासन था, तो निजाम का शासन था। किसका, निजाम शासन कर रहे थे कहाँ, हैदराबाद, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 6 नंबर, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा में 1944 में हुई का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था। निर्वाचित अध्यक्ष कौन था, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, सहजानंद सरस्वती का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देख लीजिए, मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू की गई थी। मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू की गई थी आपको बताना है। तो मैकाले की शिक्षा नीति 1835 में लागू किया गया था। देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वर्ष 1835, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। सर्वाधिक सहायता किसने किया था, आप सभी को बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्रांति है 1857 की क्रांति। अगर आप सभी लोग नहीं अभी तक पढ़े हैं तो जरूर एक बार किसी ना किसी बुक से 1857 की क्रांति को पढ़ लीजिएगा। हमेशा इससे प्रश्न बना है, आगे भी प्रश्न बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक सहायता ग्वालियर के सिंधिया किया था। किसने किया था, ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देख लीजिए 9 नंबर, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। ध्यान दीजिए, जब हार्डिंग का जुलूस चांदनी चौक से आगे बढ़ रहा था तो 23 दिसंबर, कब, 23 दिसंबर 1912 को यह घटना हार्डिंग बम कांड घटित हुआ था। और इस घटना में ध्यान रखिएगा मास्टर अमीर चंद भी शामिल थे, अवध बिहारी भी शामिल थे और भाई बाल मुकुंद भी शामिल थे। नहीं पूछा गया है, भगवती चरण बोहरा नहीं शामिल थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 10 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक सन्यात सेन था। बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, नेता कौन था, सन्यात सेन था। अगला 2 नंबर कथन है, सन्यात सेन ने वर्ष 1905 में तुंग मेंग हुई पार्टी का गठन किया। जरूर 1905 में इस पार्टी का गठन किया था इसने। ठीक है, तीसरा का प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सॉरी इस प्रश्न के लिए देखिए यहाँ पर 2 नंबर कथन को अगर आप लोग पढ़िएगा तो आपको यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा कि 2 नंबर कथन भी क्या है, सही है। यहाँ पर 3 नंबर कथन है, वर्ष 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। यह भी कथन बिल्कुल सही है। जब तीनों कथन सही है तो उपयुक्त सभी जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, देख लीजिए, पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। तो पुनर्जागरण आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली से शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते थे। तो सुंदरता की देवी के रूप में पूजा करने का काम आप लोग ध्यान रखिएगा शुक्र, यानी कि शुक्र को करते थे, जिसे पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। भोर का तारा या सांझ का तारा भी इसे ही कहा जाता है और आकार में बिल्कुल इसका क्या है, पृथ्वी के समान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, देख लीजिए। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा सा लेंथी प्रश्न है, आप लोग सभी को मिलाइए और देखिए कौन सा हो जाए सही जवाब। यहाँ पर देख लीजिए और भी ऑप्शन आपके पास नीचे डी दिया हुआ है। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी लोग प्रश्न को जरूर पढ़े होंगे। थोड़ा सा हम प्रश्न को ऊपर लेते हैं और यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। सूची 1 में दिया है जनजाति और राज्य, कौन सा जनजाति किस राज्य से संबंधित है। यहाँ देखिए सबसे आप पकड़िए, यानी कि यहाँ पर खासी जनजाति, तो गारो, खासी और जयंतिया कहाँ का है, मेघालय का। तो सी का क्या होगा, 1। यहाँ पर अब मिलाइए कि किस ऑप्शन में सी में 1 दिया हुआ है। तो इसमें सी में 4 दिया है, बिल्कुल गलत है। 2 दिया है, बिल्कुल गलत है। 2 दिया है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी को देखिएगा तो एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें सी का 1 दिया है। तो जब यहीं पर एक ही हमारा मिल गया तो इसी को ना ध्यान रखिए, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है तो बाकी बचा एक ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगर बात किया जाए इस गद्दीस जनजाति का, तो इसका संबंध कहाँ से, हिमाचल प्रदेश, आप लोग ध्यान रखिएगा। जबकि टोडा का पूछा जाए तो तमिलनाडु, आप लोग ध्यान रखिएगा। खासी कहाँ है तो ध्यान रखिएगा मेघालय, और नागा कहाँ है तो मणिपुर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 14 नंबर, मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है। तो देखिए मयूरभंज के खाने कहाँ है, उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है, उड़ीसा राज्य में है। और आप लोग ध्यान रखिएगा यह लॉ एस के लिए जानी जाती है। 14 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, गंगा की सबसे पश्चिम तथा पूर्वी सहायक नदी कौन है। सबसे पश्चिम और पूर्वी सहायक नदी बताना है तो राम, गंगा और महानंदा, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि ए। यही गंगा, ध्यान रखिएगा, यही गंगा भारत में सबसे पवित्र नदी में गिनी जाती है और इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए। यहाँ पर 16 नंबर जो प्रश्न है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है। तो लिंगा अनुपात कहलाता है और भारत का लिंगानुपात 943 प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है 17 नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ अभ्यारण्य है और दूसरी तरफ राज्य है। ध्यान दीजिए बुक्सा कहाँ है तो पश्चिम बंगाल। हाल ही में जो बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा का एग्जाम 16 तारीख को हुआ था, यानी कि 16/7 को हुआ था। इसमें पूछा गया था बुक्सा कहाँ है। ठीक है। तो पश्चिम बंगाल। तो सी का 1 यहाँ मिलाइए, सी का 1, ये 2 ऑप्शन में है, बाकी है गलत है गलत है। अब हमें मिलाना है यही 2 ऑप्शन में कौन सा सही है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं बंदीपुर कहाँ है तो कर्नाटक में है। तो ए का 2, अब ए का 2 मिलाइए तो ए का 2 इधर है और इधर सी का क्या है 1 मिल गया है। और यहाँ पर देखिए यह हम 1 का 3, ये तो गलत हो जाएगा, तो ये सी भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, डी भी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगर बात कर लिया जाए यानी कि मेलघाट का, तो मेलघाट आप लोग अब मिला सकते हैं। मेलघाट का क्या हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा, मेलघाट कहाँ है, महाराष्ट्र, आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी बचा पखुई, तो पखुई हो जाएगा कहाँ आपका, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। चलिए तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे तो प्रश्न का आंसर खुद से चुनना है। अगला प्रश्न 18 नंबर, झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं। झारखंड में झूम कृषि को कुरुवा कहा जाता है। क्या कहता है, कुरुवा कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। 18 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने देख लीजिए 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न क्या है, यानी कि एक तरफ नहर दिया है और दूसरे तरफ राज्य यानी कि अवस्थिति। ठीक है। और पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ध्यान रखिए यहाँ पर घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक बिल्कुल सही है। उकाई नहर परियोजना गुजरात, ये भी सही है। नील नहर परियोजना ये भी क्या है, महाराष्ट्र में। बाकी बात किया जाए जवाई परियोजना तो ये तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है। ध्यान रखिएगा यह परियोजना आपका राजस्थान में होगा, न कि तमिलनाडु में। और इस परियोजना से संबंधित नदी भी ध्यान रखिएगा, लूनी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 20 नंबर, किस संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल कर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा यानी कि 10वां संविधान संशोधन। ठीक है। 10वां संविधान संशोधन। कमेंट में बताइए कब हुआ था यह संविधान संशोधन। ठीक है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। तो आप सभी को पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का, 22 नंबर, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। भारतीयों को प्राप्त है पर गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर और भी आपको ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये क्या है, केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, बाकी गैर भारतीयों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। तो 22 नंबर के लिए सही जवाब की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, कूट का 1 और 3 होगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है, कौन रही है? तो मीरा कुमार आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 आप लोग ध्यान रखिएगा। 52 में क्या है, राष्ट्रपति के पद के बारे में इसका उल्लेख किया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए समक्ष है, ठीक है। यह कथन आप लोग पढ़िए, कब यानी कि सक्षम है, और आप अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए। तो 25 के लिए सही जवाब क्या होगा, जल्दी से अपना आंसर आप लोग सेलेक्ट कीजिए कि आखिर होगा क्या 25 का सही जवाब। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके लिए सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, देश के 2 या 2 से अधिक विधानसभा इसका अनुमोदित करें, तब क्या है, संभव है, ठीक है, अन्यथा संभव नहीं है। तो 25 के लिए सही जवाब जब दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा, ए और बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम व्यवस्था लागू किया गया था? तो 1993 में यह व्यवस्था कोलिजियम लागू किया गया था, आप लोग ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 26 के लिए सही जवाब ए। उच्चतम न्यायालय का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, आपको बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, कमेंट में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर, सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध है, किससे है इस आयोग का संबंध? तो केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से सरकारिया आयोग का संबंध है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने इसको ज्ञात किया था, देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है 29 नंबर, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है, विमुद्रीकरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है देख लीजिए 30 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर सूची दिया गया है, क्रांति दिया गया है एक तरफ उससे संबंधित यानी कि व्यवधान दिया गया है, आप लोग समझ सकते हैं। इससे पहले देखिए यहाँ पर यानी कि पूछा गया था आपसे, यानी कि भूरी क्रांति हम कराए भी है फर्स्ट टेस्ट में, और यहाँ पर अगर आप मिलान कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, मत्स्य पालन यानी कि नीली क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति, ठीक है। खदान उत्पादन हरित क्रांति, बाकी बचा उर्वरक क्रांति, तो क्या हो जाएगा, भूरी क्रांति, ठीक है। तो आप लोग मिलाइए कि क्या होगा, तो दूध उत्पादन क्या है, 3, दूध यानी कि बी का क्या है, 3। आप लोग देखिए किस में है, तो आप एक ही ऑप्शन से सही आंसर चुन सकते हैं, मात्र एक ही ऐसा चारों ऑप्शन में है जो बी का 3 है, तो आप लोग आंख बंद करके मार सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? देखिए एक तरफ युग्म दिया है, एक तरफ उससे संबंधित दिया है कुछ बातें, और सही और गलत आपको बताना है। तो 31 का सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही सुमेलित कौन है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हारूड डो मॉडल पर आधारित था, बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का जवाब आधारित था, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। वही बात किया जाए द्वितीय पंचवर्षीय योजना सी महानलोबिस मॉडल पर आधारित था, यह भी बात सही है। बाकी बात किया जाए यहाँ पर देख लीजिए तृतीय पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना, क्या यह बिल्कुल सही है? आपको बताना है, जल्दी से बताइए।
ध्यान रखिएगा, यह तृतीय पंचवर्षीय योजना हेरेड डोमर मॉडल पर आधारित था, न कि गाडगिल मॉडल पर आधारित था। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पर बात किया जाए यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल का यानी कि समय का, तो आप लोग ध्यान रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक, ठीक है, सॉरी 56 तक आप लोग ध्यान रखिएगा, 56 तक था। वही द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 61 तक था। ठीक है, और वही तृतीय कब था, 61 से लेकर 1961 से लेकर कब था, यानी कि 66 तक था। ठीक है, आप लोग देखिए यहाँ पर कूट में आंसर दिया है, बताइए आप लोग क्या होगा। चलिए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तीसरा का ऑप्शन गलत था, 1 और 2 सही था, ऑप्शन नंबर सी इसका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति आप लोगों को बताना है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन सी, रेखीय समिति का संबंध किससे है, अप्रत्यक्ष कर से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का अगर बात किया जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी को 1948 में लागू किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब डैश पर आधारित है, किस पर आधारित है आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, उपभोक्ताओं मूल्य सूचकांक पर, आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए साइंस के प्रश्न को देखिए आप लोग 35 नंबर, आवेग की विम्या सूत्र, आवेग की विम्या सूत्र आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा MLT इनवर्स 1 से बड़े ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए डी में दिया गया है आवेग का विम्या सूत्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा घर्षण बल अधिकतम है, कौन सा घर्षण बल अधिकतम है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमांत घर्षण क्या है, सबसे अधिकतम है इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न 37 नंबर, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन आधारित है, किसके नियम पर आधारित है आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, किरचॉफ के नियम पर आधारित है, यानी कि 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो ओम मीटर आप लोग ध्यान रखिएगा, 38 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय वस्तु है, अनुचुंबकीय वस्तु कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा गंधक क्या है, अनुचुंबकीय है, जबकि लोहा निकेल कोबाल्ट चुंबकीय है। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आप लोग ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 41 नंबर है, एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता, उसको किस दोष से ग्रसित होने की अधिक संभावना है। तो ध्यान रखिएगा अगर कोई सी व्यक्ति को नज़दीकी नहीं दिखाई देता है तो वह दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, और किसी को दूरी नहीं दिखाई देता है, ठीक है, और नज़दीकी दिखाई दे देता है, वह निकट दृष्टि दोष से क्या है, ग्रसित होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, और इस व्यक्ति को इस दोष से निवारण के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का यानी कि अब प्रयोग करने के लिए सलाह डॉक्टर देता है, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए या निवारण के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न है, बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज की जिले में बनाया गया, किस जिले में बनाया गया। ध्यान रखिएगा यह जो कॉलेज बनाया गया था 42 के लिए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा यानी कि कहाँ बनाया गया था, मुंगेर में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में उपस्थित बंध का प्रकार क्या है, किस प्रकार के बंध है आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाइड्रोजन बंधित अबंध पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए 44 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो जीवाणुनाशक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा 44 के लिए। अगला प्रश्न है देख लीजिए यहाँ पर 45 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित विलयन तथा उसके पीएच मान को सुमिलित कीजिए, यानी कि सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया गया है, आप लोगों को बताना है। तो ध्यान रखिएगा शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, 7.4 आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नींबू का कितना होता है 2.5, यानी कि हमको लग रहा है कि सेम क्या है, सभी क्या है, कथन सही है।
ठीक है, सभी कथन क्या है, सही है। आप लोग कुट यहाँ पर देख ली। ध्यान रखिएगा, सभी लोग उम्मीद करते हैं कुट को समझे होंगे और इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 46 नंबर, आवर्त सारणी। देखिए यहाँ पर आवर्त सारणी दिया है। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान रखिएगा, असत्य कथन को अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा, तब जवाब दीजिएगा। देखिए क्या है, तत्वों की धात्विकता प्रकृति घटती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, यह भी सही है। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, यह भी सही है। बाकी ऑप्शन सी क्या है, गलत है। यानी कि परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। असत्य कथन पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। 47 नंबर प्रश्न है, झूठा सोना यानी कि फुल्स गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है, 47 के लिए जो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यानी कि आप लोग बी ध्यान रखिएगा। 47 नंबर प्रश्न के लिए Fe2 को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 48 नंबर प्रश्न है, कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है। तो कोसी परियोजना का संबंध आप लोग ध्यान रखिएगा, यह किससे संबंधित है, बिहार और नेपाल की परियोजना है और कोसी बिहार की शोक नदी है। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा RDX का दूसरा नाम है। तो RDX का दूसरा नाम ऑप्शन नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा सी, साइक्लोनाइट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 50 नंबर, कौन सा हार्मोन लडो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन कौन कहलाता है, आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा, 50 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, एंड्रीनेलिन। ठीक है, चलिए 51 नंबर प्रश्न है, सभी दालें संबंधित होती है कुल से, किस कुल से संबंधित होती है आपको बताना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लेग्यूमिनोसी कुल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 52 नंबर प्रश्न है, पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है, क्या होता है पक्षियों में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी, अंडाशय क्या होता है, एक ही होता है। अगला प्रश्न है 53 नंबर, राइबोसोम निर्मित होते हैं। तो RNA और प्रोटीन से निर्मित होता है कौन, राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। 53 के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न क्या है, देख लीजिए यहाँ पर 54 नंबर, उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन, उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या है। तो ध्यान रखिएगा, उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन ऑप्शन ए कॉन्ड्रिन प्रोटीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। 55 नंबर प्रश्न है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है, कौन कारक है, आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा, आलू में जो यह कारक है, ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा, बोरॉन की कमी से। ठीक है, यानी कि ब्लैक हार्ट होता है। अगला प्रश्न है 56 नंबर, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। 56 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर, यानी कि 56 के लिए ऑक्सीटोसिन नहीं, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब आप सभी लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी को ध्यान रखिएगा, प्रोलैक्टिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 57 नंबर। इससे पहले मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर देखिए, आप लोग 56 के लिए कुछ ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में आप लोग को मैं थोड़ा सा बताता हूं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 57 नंबर, निम्नलिखित में किस कोशिका से इंसुलिन का रिसाव होता है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीटा कोशिका से होता है, यानी कि सेल के बीटा कोशिका से होता है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 58 नंबर, ABO रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। तो यह जो आविष्कार किए थे आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, कार्ल लैंड एस्टिनर का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस कृमि के कारण हाथी पाँव होता है। हाथी पाँव किस कृमि के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए यानी कि सी, फाइलेरिया कृमि आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 60 नंबर, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया यादव पयंग को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा 60 के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर प्रश्न है, मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। देखिए आप लोग ऑप्शन को यहाँ पर देख लीजिए,
अगर 61 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा, एंथ्रोयोजेनिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 62 नंबर। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक कौन है? लेखक आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर आप लोग सी ध्यान रखिएगा, रेचल कार्सन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि 62 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 63 नंबर। असत्य मिलान का चयन करें। असत्य मिलान का चयन करना है। देखिए असत्य मिलान की अगर चयन का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा सही मिलान उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद सही है, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान भी सही है, बाकी तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एस्का बात आप लोग ध्यान रखिएगा सही है। बाकी बात किया जाए ताजिकिस्तान की राजधानी तो साना नहीं है, तजाकिस्तान की राजधानी साना नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, दुशांबे, साना नहीं, दुशांबे तजाकिस्तान की राजधानी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 64 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 14 नवंबर को नहीं मनाया जाता है, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के लिए आप लोग 30 मई ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 65 नंबर। निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य कथन है? असत्य कथन बताना है। ध्यान दीजिए इस प्रश्न के लिए कागज ते कैनवास के लेखक महादेवी वर्मा नहीं है। ठीक है, बाकी इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी लेखक है, कामयानी जयशंकर प्रसाद, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, आप लोग के लिए मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ, जल्दी से कमेंट में बताइए कागज ते कैनवास किसकी कृति है, यानी किसकी पुस्तक है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? चलिए अगला प्रश्न है 66 नंबर। ललित कला अकादमी स्थापना किस वर्ष किया गया था? यानी कि ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1954 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 67 नंबर। निम्न राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान बताना है। तो जारवा जनजाति का निवास स्थान ध्यान रखिएगा अंडमान और निकोबार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य है? केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य है? तो ध्यान रखिएगा असम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न 69 नंबर। सीडी रोम का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा जल्दी से ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को आप लोग कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 70 नंबर। निम्न में कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? कौन सा नहीं था जल्दी से आप लोग बताइए। तो आपको पता है कि बिहार में 3 महाजनपद उपस्थित थे। ठीक है, कौन नहीं है आप लोग को बताना है। तो ध्यान रखिएगा वस्त, बाकी अंग वजी मगध क्या है बिहार में, यह कहाँ है आपको बताना है। ध्यान रखिएगा यूपी, और यूपी में कुल कितने महाजनपद? तो 8 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 68वें फिल्म मेयर अवार्ड्स 2023 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं बताना है कौन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसमें से डी, यह तीनों क्या है सुमेलित है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को है। ठीक है, यानी काठवाड़ी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष राजकुमार राव है। ठीक है, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला आलिया भट्ट। यह तीनों कथन सही है, बाकी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है 72 नंबर। प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया, किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? किस शास्त्रीय नृत्य? तो ध्यान रखिएगा मोहिनी अट्टम, ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, देख लीजिए 73 नंबर। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, कहाँ तक किया गया है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को श्रीनगर से, कन्याकुमारी से श्रीनगर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए 74 नंबर। 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? तो ध्यान रखिएगा यह जो दर्जा प्रदान किया गया है यानी कि आम आदमी पार्टी AAP केजरीवाल जी की पार्टी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आम आदमी पार्टी। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है 75 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो ध्यान रखिएगा 75 के लिए सही जवाब ऑप्शन ए झारखंड राज्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 76 नंबर, देख लीजिए मैथ के प्रश्न है। पाइप यानी कि एक पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट में, यानी कि ए जो पाइप है कितना मिनट में, 20 मिनट में, और बी भरता है कितना मिनट में, 60 यानी कि 30 मिनट में। ठीक है, इन टोटल यानी कि टाइम को अगर पता कीजिएगा तो ये तीनों दोनों का एलसीएम लीजिए 60 हो जाएगा। ये 60 कट करके 20 से 2 बार में आएगा, 30 से 2 बार में, और 20 से 3 बार में आएगा। ठीक है, कह रहा है देख लीजिए कि दोनों एक साथ खोला जाए तो कितना मिनट में भर जाएगा। तो 60 यानी कि 60 है टोटल। ठीक है, और दोनों को मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 60 में 5 से भाग कीजिएगा तो 12 आएगा। कितना आएगा, 12। तो इसके लिए 12 मिनट आपका हो जाएगा सही जवाब। चलिए मैं इस सभी का आंसर बता देता हूँ, आप सभी लोग जरूर इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। ज़्यादा सॉल्व कराएंगे तो वीडियो आपका बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आप लोग खुद से मैथ को ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। या क्वेश्चन VVI है, महा VVI आप लोग लगाइएगा मैथ के लिए। फंसेगा प्रश्न इसी मैथ से फंसेगा, इसी टेस्ट से फंसेगा। ठीक है, चलिए तो 77 को जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा 77 नंबर प्रश्न को, तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग ध्यान रखिएगा 1242। ठीक है, चलिए 78 नंबर का सही जवाब निकल करके आपके सामने आ जाएगा। ध्यान रखिएगा 78 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर डी 72 रुपया। ठीक है, चलिए इसी तरह अगर मैं बात करूं कि 60 डिग्री के कोण का समपूरक पूछा गया तो 180 डिग्री में से घटा दीजिए 60, कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए इसी तरह अगर मैं बात करूं यानी कि 80 नंबर प्रश्न के लिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। आप लोग ध्यान रखिएगा 81 के लिए आप लोग का सही जवाब आएगा, अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आएगा डी, यानी कि डी आएगा इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 82 नंबर को जब सॉल्व कीजिएगा तो इस प्रश्न का सही जवाब आपके सामने निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर बी 13,500 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को 83 नंबर जब सॉल्व कीजिएगा तो देख लीजिए इस प्रश्न का फॉर्मूला हम बता देते हैं। HCF गुणे LCM बराबर A गुणे B, यानी कि पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या। HCF भी दिया है, LCM में दिया है, पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या निकाल लीजिए और दोनों का औसत, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिएगा और इसका आंसर आपके सामने निकल करके आएगा 83 नंबर का ऑप्शन नंबर सी 162। ठीक है, 83 का आंसर कितना निकल करके आएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करें 84 नंबर प्रश्न के लिए, तो ध्यान रखिएगा 84 नंबर प्रश्न का सही जवाब 1:3 निकल करके आएगा। 85 नंबर प्रश्न का सही जवाब निकल करके आपके सामने आएगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि 85 नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी निकल कर आएगा 1650। ठीक है, चलिए इसी तरह अगर मैं बात करूं 86 नंबर प्रश्न का, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो वाच्य के कुल 3 प्रकार होते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, हिंदी से प्रश्न है। ठीक है, आगे देखिए 87 नंबर आपका प्रश्न है, यानी कि लेखक के लिए किताब लाया, इस वाक्य में के लिए किसका कारक है, कारक के यानी कि कारक से विभक्ति से प्रश्न आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा संप्रदान कारक का यह सिंबल है। ठीक है, यानी कि संप्रदान कारक का क्या है, विभक्ति है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न 88 नंबर, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द का चयन करना है, ध्यान रखिएगा, यानी कि व्यवधान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी भ्रमण हो जाएगा। आप लोग सी आप लोग ध्यान रखिएगा। 79 नंबर प्रश्न है, 89 नंबर, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई आधार न हो, जिसका कोई आधार न हो, बताइए क्या होगा, तो निराधार हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी तरह 90 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, हिंदी भाषा में कुल स्वरों की संख्या कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 91 नंबर प्रश्न है, काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ बताना है। काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पराधीन होना। क्या होना, पराधीन होना। अगला प्रश्न 92 नंबर, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा अत्याचार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि बी अतिधन आचार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही बर्तौनी वाले शब्द का चयन करें। सही बर्तौनी वाले शब्द का चयन करना है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए जो सही जवाब आपके सामने निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, प्रियदर्शी आएगा। सही प्रियदर्शी लिखा गया है।
देखिए सेशन में हम लोग 93 प्रश्न को ही सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि हम आपको करा पाएंगे। चूंकि फ़ोन में 1% चार्ज है, यानी कि चार्ज 1% है, और मेरे यहाँ इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है कि लाइट भी नहीं आ रहा है। अगर ऑफ हो जाएगा फ़ोन तो जितना वीडियो रिकॉर्ड हो पाया है इतना मुश्किल से वह यानी कि सब खत्म हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रश्न के सीरीज में हम लोग 93 प्रश्न को देखें। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना हो पाया है 90 यानी कि 3 में, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो ऐसे रिजल्ट गारंटी टेस्ट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल वाला घंटी जो है उसको आप लोग दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्टडी ग्रुप में इस चैनल यानी कि इस सेशन को शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।